समिन सुबह सुबह वजीर आला पंजाब हनीफ रामे को एक फोन ने परेशान कर दिया। ये फोन वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो का था। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने वजीर आला पंजाब मोहम्मद हरीफ नामे से पूछा, क्या आपने आज नवाए वक्त का इदारा पढ़ा है? वजीर आला ने खुद आमेज लहजे में कहा कि अभी मैंने अखबारात नहीं देखे। वजीर आजम ने अपने सूबे के दानिश्वर और लिखारी वजीर आला हनीफ रामे को बताया कि उस इदारे में आमद फराज की एक गजल के एक शेर पर किया जाने वाला इतराज इंतहाई इश्तिआल अंगेज है और पंजाब में मजहबी फसादात की आग भड़क सकती है। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने वजीर आला हनीफ रामे से कहा कि आप मेरी तरफ से अखबार के चीफ एडिटर मजीद निजामी साहब को तशवीश से आगाह करें। हनीफ रामे ने वजीर आजम का फोन सुनने के बाद अपने प्रेस सेक्रेटरी फतेह मोहम्मद को फोन किया और पूछा कि क्या आपने आज नवाए वक्त का इदारिया पढ़ा है? मलिक साहब ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर बताया कि मैं तो आपके फोन पर बेदार हुआ हूँ और अखबारात का बंडल तो बैर कहीं सैन में पड़ा होगा। वजीर आला ने कहा कि इदारिया तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे भी वजीर आजम के फोन से पता चला है। आप तैयार होकर मेरे पास आ जाएं, रास्ते में इदारिया पढ़ लें और नाश्ता मेरे पास करें। फतेह मोहम्मद मलिक साहब को एहसास हुआ कि हम सब सो रहे हैं लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो जाग रहे हैं और सुबह के अखबारात पर भी नजर डाल चुके हैं। वजीर आला के साथ मुलाकात में तय हुआ कि फतेह मोहम्मद मलिक खुद मजीद निजामी साहब के पास जाएंगे और उन्हें वजीर आजम की तशवीश से आगाह करेंगे। मलिक साहब निजामी साहब के पास पहुंच गए। कासमी साहब ने अपने जरीदे में आमद फराज की गजल उस शेर के बगैर शाया की थी जिस पर इदारे में इतराज किया गया था और उसे तौहीन मजहब करार दिया गया। फतेह मोहम्मद मलिक ने निजामी साहब को आमद फराज के फनून में शाया शुदा गजल दिखाई और कहा कि जनाब इस गजल में वो शेर ही शामिल नहीं जिस पर आपको इतराज है। निजामी साहब हैरत में डूब गए। कुछ देर के बाद उन्होंने फतेह मोहम्मद मलिक से कहा कि आपकी ये हुकूमत भी अजीब हुकूमत है। कल मुझे वफाकी वजीर इत्तलात मौलाना कौसर नियाजी ने खुद फोन किया और कहा कि वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने आपके लिए पैगाम दिया है कि वो आमद फराज से सख्त तंग हैं और चाहते हैं कि आप आमद फराज के खिलाफ एक इदारिया तहरीर करें ताकि हुकूमत आमद फराज को पाकिस्तान नेशनल सेंटर से फारिग करे जो वजारत इत्तलात का ज़ैली इदारा था। मौलाना कौसर नियाजी ने फोन पर आमद फराज का वो शेर भी निजामी साहब को लिखवाया जो उनके ख्याल में बड़ा काबिल इतराज था। सारा किस्सा सुनाकर निजामी साहब ने पूछा, आप ही बताएं कि हम क्या करें, किसकी सुने? मजीद निजामी साहब ने फतेह मोहम्मद मलिक को लाजवाब कर दिया। उन्होंने निजामी साहब से पूछा कि जो आपने बताया है क्या हम सब वजीर आजम साहब को बता दें? निजामी साहब ने बड़ी खुश दिल्ली से इजाजत दे दी। फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने ये सारा किस्सा अपनी किताब आमद फराज की शायरी नगमा दिलदार या शोला बेदार में लिखा है। जब ये मामला भुट्टो साहब के इल्म में आया उन्होंने कहका लगाया और मुतमईन हो गए कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश बैर से नहीं बल्कि अंदर से हो रही थी। इस किस्म के इल्जामात किसी हुकूमत या रियासत की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी होते हैं। मौलाना कौसर नियाजी की आमद फराज से चपकलिस की वजह ये थी कि मौलाना वजीर इत्तलात थे और आमद फराज उनके मातहत। एक दफा कौसर नियाजी ने अपने एक शायरी मजमूए का मसूदा आमद फराज के पास भेजा और तकाजा किया कि इसका पेश लफ्ज लिख दें। आमद फराज का ख्याल था कि मौलाना कौसर नियाजी अदीब तो हो सकते हैं लेकिन शायर नहीं, लिहाजा उन्होंने अपने बॉस की किताब का पेश लफ्ज लिखने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह से मौलाना साहब अपने ही मातहत को काफिर करार देकर नौकरी से निकालना चाहते थे लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई। आमद फराज साहब कौसर नियाजी की साजिश से तो बच गए लेकिन कुछ अरसा के बाद एक और साजिश में फंस गए। उन्हें फौज के खिलाफ एक नज्म कहने के इल्जाम में गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देकर अटक किले में पहुंचा दिया गया। किश्वर नहीद अहमद फराज की रिहाई के लिए खतून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो से बात की लेकिन बेगम साहिबा कामयाब ना हुई। फिर किश्वर नहीद साहिबा और मसूद अशर साहब मलकाए तरन्नुम नूरजहां के पास गए। मलका तरन्नुम ने अपनी एक दोस्त हुस्ना शेख से बात की और हुस्ना शेख ने भुट्टो साहब को कैल किया कि वो फौजी क़यादत से बात करें और आमद फराज को रिहा करवाएं। भुट्टो साहब की हुकूमत जब तक मजबूत थी तो उन्होंने आमद फराज को कुफ्र के फतवे से बचाया। जब 1977 के अवैल में उनकी हुकूमत कमजोर हो चुकी थी
تو پھر انہوں نے کسی کی فرمائش پر احمد فراز کو غداری کے الزام میں گرفتار کرا دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بھٹو صاحب خود گرفتار ہو گئے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔